Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing great. As we started studying about cell membrane or plasma membrane, so without any delay, let's just move to the remaining topic. So today we are actually going to discuss about the permeability and the function of cell membrane, or simply we can call it plasma membrane. तो सबसे पहले इसमें पॉइंट ये आता है कि सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब इसे सेलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा क्यों जाता है, तो यहाँ पर आता है इसका मेन फंक्शन। तो इसका मेन फंक्शन एक्चुअली सेल की परमिएबिलिटी को मेंटेन करना है। सेल की परमिएबिलिटी को मेंटेन करने का मतलब ये होता है कि सेल में डिफरेंट पार्टिकल्स, डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मूव कर रहे होते हैं। तो उस चीज़ को मेंटेन करना जो है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है, और इसी वजह से इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि सेल मेम्ब्रेन किन पार्टिकल्स को अलाउ करती है कि वो सेल में मूव कर जाए और किन पार्टिकल्स के लिए डिफ़िकल्टी होती है सेल के अंदर मूव करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें आते हैं लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस। लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस को जो है वो सेल मेम्ब्रेन बहुत ईज़ देती है कि वो सेल में मूव कर जाए। देन ग्लूकोज जो है वो इजीली सेल में मूव कर जाती है। देन गैस मॉलिक्यूल्स और इवन वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको भी सेल मेम्ब्रेन बहुत ईज़ देती है कि वो सेल में मूव कर जाए। देन हमारे पास नेक्स्ट आते हैं आयंस और प्रोटीन्स। आयंस के भी लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स के भी लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन दोनों को जो है वो बहुत डिफ़िकल्टी होती है सेल में मूव करने के लिए। दैट्स वाई सेल मेम्ब्रेन जो है उसको डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स के लिए वो डिफ़िकल्टी देती है सेल के अंदर मूव करने के लिए। देन हमारे पास आती हैं कि पार्टिकल्स और जो सब्सटेंसेस हैं उनकी ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर और बाहर कैसे होती है। तो इसमें फर्स्ट टाइप है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकंड टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? इट एक्चुअली मीन्स दैट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और पार्टिकल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू द हाई कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि अगर सब्सटेंसेस लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूव करेंगे तो उस ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसकी एग्जांपल है ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है वो बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सेल के अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट आती है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये बहुत कॉमन है, यानी कि बहुत सारे पार्टिकल्स और जो सब्सटेंसेस है वो सेल के अंदर और सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट। इट इज़ एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इट इज़ एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव कर रहे होते हैं और इसमें उनको किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है दैट इज़ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूव कर रहे होते हैं और इसलिए उनको एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी आती है ATP से। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकल्स विच अकर इन एंड आउट ऑफ द सेल, दैट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब नेक्स्ट आती है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो सेल के अंदर और बाहर कैसे होती हैं, तो इसमें दो पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट वन इज़ फेगोसाइटोसिस एंड द सेकंड वन इज़ पिनोसाइटोसिस। तो आपको पता होगा इस बात का कि सेल में दो टाइप्स की मूवमेंट्स होती हैं, एक एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस क्या होती है ये देखें मैंने ड्रॉ की हुई है। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और ये एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल ने इस सेल में मूव कर जाना है। तो एंडोसाइटोसिस इज़ एक्चुअली कि एंडोसाइटोसिस वो चीज़ है जब जो पार्टिकल है वो सेल के अंदर मूव करेगा, और जो एक्सोसाइटोसिस है वो ये है कि जो पार्टिकल है वो सेल के बाहर मूव कर जाएगा, सेल से निकल जाएगा, दैट इज़ एक्सोसाइटोसिस। तो ये यहाँ पर एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है कि जो पार्टिकल है वो सेल के अंदर एंटर होने के लिए क्या करेगा,
वो सेल के पास जाएगा और उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है वो यहाँ पर इन्वेजिनेट कर जाएगी और उसकी इन्वेजिनेशन से जो वो पार्टिकल होगा वो सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर जाएगा और फिर सेल के ये अंदर चला जाएगा और जो सेल मेम्ब्रेन है वो अपनी शेप को अगेन गेन कर लेगी। तो अगर ये पार्टिकल्स जो है वो सॉलिड फॉर्म में होंगे तो दैट इज़ फेगोसाइटोसिस, और अगर वो लिक्विड फॉर्म में होंगे तो दैट इज़ पिनोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस सिंपली क्या होता है कि जो पार्टिकल होता है वो सेल के बाहर मूव कर जाता है। So guys, this was all about the structure and the permeability and the function of cell membrane. If you like my video, then drop a comment in my comment section and give your feedback. Like, subscribe and share my channel as much as you can, and don't forget to press the bell icon so that you can get subscription of my every new video. Stay blessed, stay happy, stay safe. Allah Hafiz.